नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं जो कविता आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह कविता बहुत ही दिलचस्प है। अब दिलचस्प कैसे है, तो यह कविता हमारे बेटियों पर, हमारे बहनों पर आधारित है। अभी के समय में लोगों का ऐसा मानना है, या आप लोग भी जानते हैं, कि मूल रूप से बेटियों का जन्म लेना अभिशाप कहलाता है। ये सभी व्यक्तियों का कारण नहीं है, लेकिन यह कुछ व्यक्तियों का कारण है। अभी के समय में यदि किसी के घर बेटी का जन्म हो जाता है तो उस व्यक्ति का मनोबल छोटा हो जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि महिलाओं को देवी का रूप दिया गया है, उसी देवी का संक्षिप्त रूप बेटियां होती हैं, और बेटियां सबों के घर पैदा नहीं लेती है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरे कविताओं में भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि बेटी किसको होती है, किसको नहीं होती है। तो हम लोग चलेंगे अपने कविता की ओर, और कविता से ही हम लोग जानेंगे कि बेटी किसको होती है। मेरे कविता का शीर्षक क्या है, उससे भी आप लोगों को अनुभव उठ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कविता के शीर्षक की ओर। कविता का शीर्षक है कि बड़े ही नसीब से होती है बेटियां। बेटी किसी को वैसे नहीं हो जाता है, नसीब वाले ही इस सुख की प्राप्ति को पाते हैं। अब देखिए, बड़े ही नसीब से होती है बेटियां, धड़कन बन दिल में धड़कती है बेटियां। सभी व्यक्ति इसका अनुभव करते हैं कि बड़े ही नसीब से होती है बेटियां, धड़कन बन दिल में धड़कती है बेटियां, कहीं बन के दुल्हन घर बसाती है बेटियां। बहुत अफसोस होता है कि जब बेटी जन्म लेती है उस समय में भी माता पिता को कष्ट होता है। सबको नहीं होता है, कुछ कुछ को होता है। जब बेटी बड़ी होती है, जब उससे माता पिता को सुख का समय आता है, उस समय में बेटियां पिता के घर को छोड़ के दूसरे घर चले जाती है। इसके दुख को, इसके कष्ट को, उसके अंदर की पीड़ा को हम लोग समझ सकते हैं कि कहीं बन के दुल्हन घर बसाती है बेटियां, कहीं अपना अंश देकर माँ कहलाती है बेटियां। कहीं बन के दुल्हन घर बसाती है बेटियां, कहीं अपना अंश देकर माँ कहलाती है बेटियां। थाम माँ बाप का हाथ मुस्कुराती है बेटियां। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक में बहुत ऐसे केसेस आप सुने होंगे जिसमें माता पिता को पुत्र से कष्ट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद यह नहीं सुने होंगे कि बेटियों से माता पिता को कष्ट होता है। कहीं अपना अंश देकर माँ कहलाती है बेटियां, थाम माँ बाप का हाथ मुस्कुराती है बेटियां। बनकर उनका सहारा खिलखिलाती है बेटियां। नजर ना लगे इस खिलखिलाहट को, छूने को आसमान तक कदम उठाती है बेटियां। मैं नहीं कहता हूं, ये आंकड़ा आप देख लीजिए कि वर्तमान समय में हर एक कंपटीशन एग्जाम से लेकर के, चाहे वो राष्ट्र का एग्जाम हो, राज्य का एग्जाम हो, या जहां कहीं पर भी पढ़ाई लिखाई का भी बात होता है, तो बेटियां एक कदम बेटा से आगे हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, यह आंकड़ा आप खुद अनुभव करते हैं, देखते हैं कि बनकर उनका सहारा खिलखिलाती है बेटियां,
नजर ना लगे इस खिलखिलाहट को, छूने को आसमान तक कदम उठाती है बेटियां। बनकर सुबह का सूरज जग में रोशनी फैलाती है बेटियां। अरे बताओ न यारो, इतनी इतनी प्यारी होती है बेटियां, बड़े ही नसीब से होती है बेटियां, बड़े ही नसीब से होती है बेटियां। बेटियां ही है सृष्टि के एकमात्र साधन। इसको तो सब समझते हैं कि बेटियां ही हैं सृष्टि के एकमात्र साधन, जो इनसे पहले नहीं व्यवधान। सृष्टि बिना बेटी का नहीं चल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सृष्टि चलाने के लिए भगवान विष्णु को भी स्त्री रूप का जरूरत पड़ा था। बेटियां ही है सृष्टि का एकमात्र साधन, जो इनसे पहले नहीं व्यवधान। बिना बेटियां का सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है। हम अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। पर आज क्यों इसे कोख में ही मार दी जाती है, यह प्रश्न बड़ा जटिल है। बड़े ही नसीब से होती है बेटियां। मुझे तो लगता है नसीब वालों को ही बेटियां मिलती हैं। आप लोगों को क्या लगता है, मेरे वीडियोज़ के कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।